कोर्सनामा पर एक बार फिर से मैं वेद आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं और आज हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। लेसन आज आप लोगों को पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैं आज आप लोगों को शुरू करने वाला हूं एक शायरी के साथ कि ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो। ये आपको नहीं पता है ये कितना बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपको बिल्कुल नहीं पता है ये कितना बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए मुस्कुराते रहिए, मौज काटते रहिए और मौज काटने के बीच में हमारे साथ भी आप लोग तुरंत जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे लाइव भी आ चुके हैं, मुझसे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसी टर्म में मैं आप लोगों को रिवीजन करता हुआ चलता हूं। जैसे अभी तक मेरे वीडियोज में आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस तक पढ़ लिया है, तो मैं सोच रहा हूं कि उतना अगर आप लोगों ने लंबा पढ़ लिया तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए क्या होती हैं, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बेसिकों को भी सीखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि मुस्कुरा कर गुजारो हर एक वक्त, मुस्कुरा कर गुजारो हर एक वक्त, क्योंकि आपको नहीं पता ये कितना बाकी है। उसी टर्म में मैं पहली चीज़ समझाने रहा हूँ। देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं बेटा तो इसमें कुछ टर्म यूज होता है, टर्मिनोलॉजी यूज होता है। उसी टर्मिनोलॉजी को हम पूरे अकाउंट में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला टर्मिनोलॉजी आता है उसका नाम होता है बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहले नंबर पे क्या आता है बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या आता है बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके पहले टर्मिनोलॉजी मर गया था। देखिए अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है सर, ये कौन सी नई चीज़ आप बता रहे हैं। देखो नया कुछ नहीं है बाबू मेरे, नया कुछ भी नहीं है मेरे मित्रों मेरे भाइयों, ये नया कुछ मैं बता ही नहीं रहा हूँ, बस मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि एक बंदे के दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे क्या सोचना है, एक बिजनेस करना, क्या करना है, एक बिजनेस करना। इसका एक सपना था कि मुझे क्या शुरू करना है बेटा, एक शॉप स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करनी है, शॉप स्टार्ट करनी है। आई बात समझ में, शॉप स्टार्ट हो गया। तो इस शॉप के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कि इसमें से पैसा आए, इसमें से पैसा जाएगा, इसके अंदर पैसा आएगा, सेल किया जाएगा, परचेज किया जाएगा, रेंट दिया जाएगा, रेंट लिया जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन डन होते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन डन होते हैं। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, उसे कौन सा ट्रांजैक्शन बोला जाता है बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। आंखों में काजल देख के मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि दीपावली के बाद का काजल है, देख लीजिए अच्छे से, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होता है उसे कौन सा ट्रांजैक्शन बेटा बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। और बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होता है वो मॉनेटरी टर्म में होता है, चाहे तुरंत मॉनेटरी टर्म में कन्वर्टेड होता है, चाहे कुछ टाइम के बाद मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट होता है। ये मॉनेटरी टर्म में ही कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन होगा। तो एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, जैसे अगर आपने सेल किया तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा, आपने परचेज किया तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, आपने रेंट दिया तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा, आपने कैपिटल लगाया तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा बेटा, ठीक है। आपने सेल्स रिटर्न किया तो ये भी आपके बिजनेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता होता है उसे कौन सा ट्रांजैक्शन बोला जाता है बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के सेकंड नंबर पे क्या आता है बेटा, कैपिटल। क्या आता है, कैपिटल। इसको हम लोग कहीं कहीं पर बेटा ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। ये हमारा नेटवर्थ होता है, क्या होता है, ये हमारा नेट वर्थ होता है, नेट वर्थ होता है। इसी को हम लोग कहीं कहीं ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑनर्स इक्विटी। तो कैपिटल क्या होता है बेटा, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये बंदा है, इसको बिजनेस शुरू करना है, ये बंदा है, इसको क्या शुरू करना है बेटा, इसके ड्रीम में क्या आ रहा है कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। क्या शुरू करना है, एक बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। क्या शुरू करना है बेटा, एक बिजनेस शुरू करना है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए, क्या करने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए इसके द्वारा जो भी कुछ चीजें लगाई जाएंगी। जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप अपने बिजनेस को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, लैंड के बाद क्या होना चाहिए आपके पास, दूसरे नंबर पर आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए जहां पर आप अपनी दुकान को स्टेबल कर सकें। अब पता चलेगा कि अगर आपके पास कहीं पर बिल्डिंग नहीं रहेगी और आप ऐसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, पानी बरसेगा, धूप पड़ेगा तो आपका सारा जो सामान होगा वो भीग जाएगा। लैंड के साथ बिल्डिंग। अब मान लीजिए गर्मी का महीना है, गर्मी के महीने में गर्मी होती है, तो गर्मी, अगर गर्मी के महीने में गर्मी होगी तो कस्टमर अगर आएगा और वो बहुत ज़्यादा गर्मी फेस करके सामने आ रहा है तो उसको कूल करने के लिए क्या लगा होना चाहिए, पंखा लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, फैन लगा होना चाहिए कि नहीं लगा होना चाहिए।
उसको बैठने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? चेयर की जरूरत होती है। उसके बाद में कैश की जरूरत होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो देखो, इसको भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, और इसको भी कैश में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब ऐड हो जाएंगी बेटा, और ये सारी चीजें लगाएगा कौन? ये सारी चीजें ये बंदा इस बिजनेस में क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। तो प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ चीजें लगाई जाती हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा? कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल। और इसी को कौन सी लायबिलिटी बोली जाती है बेटा? इंटरनल लायबिलिटी भी बोली जाती है। इसी को नेटवर्थ भी बोला जाता है, इसी को ऑनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन के द्वारा जो कुछ चीजें बिजनेस के अंदर लगाई जाती हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा? कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल घटता कब है और बढ़ता कब है ये भी जान लेते हैं। देखो, कैपिटल घटता तब है बेटा जब हम इसमें से ड्राइंग करते हैं। अब पूछोगे सर जी ड्राइंग माने क्या होता है? पूछोगे सर जी ड्राइंग माने क्या होता है? कला होता है क्या? नहीं बोल रहा, कला नहीं होता। ड्राइंग का मतलब होता है, देखो ड्राइंग, DRAWING। देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस में से कुछ निकाल के गुबुर 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 क्या करते हैं? खा लेते हैं। नंबर 3 में बता रहा हूँ ड्राइंग। क्या बता रहा हूँ? ड्राइंग। अब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को क्या कर लिया? स्टार्ट कर लिया। बिजनेस को क्या कर लिया? स्टार्ट कर लिया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, बिजनेस को क्या करने के बाद? स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, बिजनेस को क्या कर लिया हमने? स्टार्ट कर लिया। शॉप को क्या कर लिया बेटा? स्टार्ट कर लिया। अब देखो, जो चीजें इसमें लगाई जाती हैं इस व्यक्ति के द्वारा, ऑनर के द्वारा जो भी कुछ चीजें लगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। अब मान लीजिए इसी दुकान में से कुछ ना कुछ आप टाइम टू टाइम पर क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी बीवी ने कहा, फोन किया, आप बैठे हुए, कोल्ड ड्रिंक का महीना चल रहा, गर्मी का महीना चल रहा, फंटा, स्प्राइट, कोका कोला, चार्ज जैसे दुनिया भर की मार्केट में जो ठंडा होते हुए बिक रहा है। उसने फोन किया, कहाँ हो जी? तो बोलोगे, देखो आदमी जितना भूत से नहीं डरता भाई मेरे ना, उतना अगर बीवी का एक फोन आ गया ना तो इसे हो जाता, अरे बाप ये क्या हो गया, अरे बाप ये क्या हो गया, डर के मारे वो कांपने लगता है। बीवी ने कहा जब आइएगा तो एक तो स्प्राइट की बोतल लेके आइएगा। अब किसी पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बीवी की बातों को मना कर दे। पूछो कहाँ है कि अगर बंद कर देगा तो रात का डिनर गया, सुबह का ब्रेकफास्ट गया, लंच गया, सब कुछ चौपट कर देती है। तो भैया वो क्या करती हैं, बीवियों से कभी मत उलझिएगा, सबसे दुनिया में उलझ लीजिएगा। अब यहाँ पर जो सामान लाया था दुकान में बेचने के लिए, उसने क्या कर दिया? अपनी वाइफ को पिला दिया। किसको पिला दिया? अपनी वाइफ को पिला दिया। तो बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी चीज, चाहे वो आपका गुड्स हो और चाहे कैश, चाहे आपका गुड्स हो चाहे कैश हो, अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? ड्राइंग। ड्राइंग करने से आपका कैपिटल क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। कैपिटल कब कम होता है बेटा? जब ड्राइंग होता है। क्या होता है? जब ड्राइंग होता है या लॉस होता है तो कैपिटल हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्लस कब होता है बेटा? जब हमारा क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, या हमारा इनकम होता है, या ठीक है, तो इससे हमारा कैपिटल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ड्राइंग करने से हमारा कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम क्यों कब होता है? कि जब कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, इसी दुकान से कोई पैसा या सामान, कोई भी पैसा, गुड्स या कैश बाहर लेकर चला जाता है खुद यूज करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? ड्राइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। क्लियर हुआ? ड्राइंग क्या होता है? एक, हाँ बोलो क्या बोलता है? हाँ, क्या होता है? मैंने क्या बताया कि जब किसी भी कैपिटल को, ठीक है, किसी भी बिजनेस में से कोई भी सामान अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। क्लियर? अगले नंबर पर बेटा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का मतलब डेब्ट। लायबिलिटी मतलब डेब्ट। व्हिच अमाउंट पेड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर। व्हिच अमाउंट, इसका डिफिनेशन क्या होता है? व्हिच अमाउंट पेड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर, बिजनेस टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा किसी आउटसाइडर को पेड किया जाता है, एक ऐसा अमाउंट जो किसी आउटसाइडर, मतलब बिजनेस के द्वारा किसी आउटसाइडर को पेड किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? लायबिलिटी बोला जाता है। इसको निकालने का जो तरीका होता है, उसे एसेट्स में से कैपिटल को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एसेट्स में से कैपिटल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। मतलब एक ऐसा अमाउंट जो किसी आउटसाइडर को पे किया जाता है,
एक किसी आउटसाइडर को पे किया जाता है उसे क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है, क्या, हाँ उसे क्या बोला जाता है, लाइबिलिटी बोला जाता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बेटा डेब्ट। तो कहोगे सर जी कैपिटल भी डेब्ट होता है, बिल्कुल। बिजनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे एक होता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और दूसरा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर प्रैक्टिकल के तौर पे देखा जाता है तो कैपिटल कभी भी बिजनेस के लिए बेटा लाइबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर बेटा बात हम करते हैं, अगर हम लोग बेटा लॉ के बारे में बात करते हैं, द व्यूज ऑफ लॉ, तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको एक तरह का लाइबिलिटी मानते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा बिजनेस हमें क्या करेगा, वापस करेगा। अब अगला टॉपिक मैं इसी में बता दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ क्या होता है, लाइबिलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक इंटरनल लाइबिलिटी होता है, इंटरनल, और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। क्या होता है, एक्सटर्नल। देखिए इंटरनल लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो इनसाइडर को पेमेंट की जाती है। इंटरनल लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो किसको पे की जाती है, आउटसाइडर को पेमेंट की जाती है। सॉरी इंटरनल लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो किसी इनसाइडर को पेमेंट की जाती है। लाइक कैपिटल, लाइक क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पर इसे क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कैपिटल। देखो एक ऐसी लाइबिलिटी जो किसी इनसाइडर को पे की जाती है, जैसे प्रोपराइटर या ऑनर को अगर पे किया जाता है, इनसाइडर या ऑनर को पे किया जाता है या प्रोपराइटर को पे किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी। लाइक इसे कैपिटल बोल सकते हो, और या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। ये किसी इनसाइडर को या ऑनर को पेड किया जाता है। ये कौन सी लाइबिलिटी कहलाती है बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी। दूसरे नंबर पे आता है बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक ऐसी लाइबिलिटी जो आउटसाइडर को पेड की जाती है, पेड टू आउटसाइडर। व्हिच लाइबिलिटी पेड टू आउटसाइडर, व्हिच लाइबिलिटी पेड टू आउटसाइडर इज कॉल्ड, कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, जैसे क्रेडिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। या एक एग्जाम्पल और मैं बता दे रहा हूं, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। या आप कह सकते हो बिल्स पेबल हो जाएगा। क्या बोला जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। या मैं बैंक ओवर ड्राफ्ट की बात कर दे रहा हूँ, किसकी, बैंक ओवर ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, बैंक ओवर ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसी लाइबिलिटी जो आउटसाइडर को पे की जाती है उसे आउटसाइड लाइबिलिटी कहा जाता है, और एक ऐसी लाइबिलिटी जो इनसाइडर को पे की जाती है उसे कौन सी लाइबिलिटी बोला जाता है, इनसाइडर लाइबिलिटी बोला जाता है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक करंट होता है और दूसरा, इसमें भी दो तरीके का होता है, एक करंट लाइबिलिटी होता है और दूसरा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। पहला होता है करंट लाइबिलिटी, कौन सा, करंट लाइबिलिटी होता है, और दूसरा होता है बेटा, दूसरे नंबर पर होता है लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट या इसी को क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी क्या होता है, कुछ लाइबिलिटी पेड अंडर 1 ईयर, कुछ लाइबिलिटी पेड अंडर 1 ईयर, उसे कौन सी लाइबिलिटी बोला जाता है बेटा, करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। कौन सा लाइबिलिटी बोला जाता है, कुछ लाइबिलिटी पेड अंडर 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी, एंड व्हिच लाइबिलिटी पेड आफ्टर 1 ईयर, which liability paid after 1 year is called non-current liability, और which liability paid under 1 year called current liability। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिख दूंगा आप लोगों के लिए, जैसे क्रेडिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिटर हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट में मैं लिख दे रहा हूँ डिबेंचर लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, डिबेंचर लिख दे रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म लोन लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लोन लिख दे रहा हूँ। तो एक ऐसी लाइबिलिटी जो अंडर 1 ईयर पे की जाती है उसे करंट लाइबिलिटी कहा जाता है, और ऐसी लाइबिलिटी जो आफ्टर 1 ईयर पे किया जाता है उसे नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले स्टेप पे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें इसके बेसिक टर्म को दिखाया जाएगा। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए और आनंद उठा सकें। अगला वीडियो भी इसी के पर मिलेगा आप लोगों को, बेसिक टर्म, क्योंकि भी बहुत सारा बेसिक टर्म आपको पढ़ाना है और पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों, और याद रखिएगा कॉमर्स नामा में। तब तक के लिए वंदे मातरम, थैंक यू बेटा।